हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है? तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम नाम से आपको लग रहा होगा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, आप लोग कॉमन लाइफ में पता होगा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। ठीक है, मतलब यदि कोई चीज हम क्या बोले, सपोज ये है, यदि आप इसको इस पे रख रहे हो, ठीक है, यदि ये है ना, कभी सपोज हम यहाँ रखे, देखो तो ये क्या है, ना तो इधर जा रहा है ना। अब कभी आप यहाँ रख दो, क्या बोलोगे? अब यहाँ है ना, कोई इस तरह से यहाँ से रखा हुआ है, क्या बोलोगे? ये नहीं है इक्विलिब्रियम में, बट यहाँ क्या बोलोगे? ये इक्विलिब्रियम में। तो कॉमन लाइफ का एग्जांपल है, बट चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकली हम लोग है ना इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हैं, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आपको एक बहुत बड़ा रोल होता है और भी अदर चैप्टर में। फॉर एग्जाम्पल आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीटली बेस्ड है केमिकल इक्विलिब्रियम पे। नाम से आपको लग रहा होगा वहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैंड्स फॉर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, सिंपली केमिकल है ना, सपोज N2+H2 अमोनिया फॉर्म हुआ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। बट आयनिक में क्या होता है? आयंस के बीच इक्विलिब्रियम होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं CH3COH ब्रेक करता है, कहां पे? CH3CO- वहां पे आयंस के बीच इक्विलिब्रियम है। तो हम हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक हम लोग का चैप्टर है +2 में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहां भी इस चैप्टर का रोल होता है। ठीक है, तो इट मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम का आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि आप जहां भी इसका रोल आए, जहां भी केमिकल इक्विलिब्रियम का रोल आए, ठीक है, उन चीजों को आप इजिली समझ सको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। देखो, बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज इक्विलिब्रियम, हम पहले ये चीज देखेंगे ना, कुछ बेसिक चीज देखते हैं कि इसका ना एग्जिस्टेंस क्यों हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है। ऐसे एक बार हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे +2 में, केमिकल काइनेटिक्स है, यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो इन सब चीजों में क्या जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ रहे, जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बीच भी क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का जो मेन था कि इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सबसे है ना बिग रीजन था कि बहुत है ना ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाते हैं, बट बहुत सारे रिएक्शन जो कंप्लीट नहीं होते हैं। मतलब उस रिएक्शन में किसी भी पॉइंट पे आप यदि चेक करोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का होगा, या कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगा, प्रोडक्ट का भी होगा। इट मीन्स some reactions never undergoes for completion but some undergoes for completion. It means जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया वहां क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट खत्म हो गया होगा, सारा का सारा कहां पे गया, प्रोडक्ट में चला गया। बट कुछ रिएक्शन जो कंप्लीट नहीं होता है, उस रिएक्शन में यदि हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि उस रिएक्शन में किसी भी इंस्टेंट पे यदि हम चेक करें, हम चेक करें तो वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का भी होता है और कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होता है, प्रोडक्ट का भी होता है। ठीक है, और उसी टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। ठीक है, किस टाइप के लिए, जहां पे रिएक्शन कंप्लीट ना होता है, जहां पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, उस टाइप के लिए ही हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, बट हम देखेंगे जो कि हमको इस चैप्टर में यूज होगा, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, स्पीड एंड स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स, जो कि आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में देखे होंगे। बट हमें जो है ना मेन जो फोकस करना है, हम क्या बोले, हम दो चीज अभी बोल रहे हैं कि कुछ रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं और कुछ रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते हैं। जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, इट मीन्स उस रिएक्शन में किसी भी इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का भी होगा और कुछ ना कुछ अमाउंट प्रोडक्ट का भी होगा। बट जो रिएक्शन कंप्लीट हो गया वहां पे सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मेरे पास दो टाइप का रिवर्स है ना, एक रिवर्सिबल है, एक मेरे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और एक मेरे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फिर हम आएंगे इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पे, इसके बाद हम आएंगे इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखो,
रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, नाम से लग रहा ना, रिवर्सिबल मतलब जहां पे डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है, जहां पे डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है। इरिवर्सिबल जहां पे डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है। नाम से आपको लग रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं पालना, कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। रिवर्सिबल जहां पे रिवर्स है। देखो रिवर्सिबल कहने का क्या मतलब है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इसके बीच रिवर्सिबल हो, इसके बीच क्या हो, रिवर्सिबल हो, इट मीन्स रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। पता है डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है, मीनिंग समझो। ठीक है, बट इरिवर्सिबल क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा, प्रोडक्ट में। इरिवर्सिबल मतलब डायरेक्शन सिर्फ एक ही जाएगा, डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड है। तो क्या बोले, रिवर्सिबल रिएक्शन, इट मीन्स रिएक्शन इन विच डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड, बोल सकते हैं। बट इरिवर्सिबल रिएक्शन इन विच डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, डायरेक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी चीज को ऐसे लिख लो, जहां पे लिखे ना रिवर्सिबल में आप इस चीज को लिखो, रिवर्सिबल में आप लोग इस चीज को लिखो। देखो पहले ये लिखाते हैं, अब लिखना रिवर्सल वाले में, रिवर्सल वाले पार्ट में लिखना, लिखना रिएक्शन इन विच रिवर्सल वाले पार्ट में, रिएक्शन इन विच बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्शन in which both reactant and product gets converted into each other, both reactant and product gets converted into each other and लिखो irreversible में, in irreversible and illegal irreversible reaction in which either reactant gets converted into product, either ठीक है, either reactant gets converted into product or product gets converted into reactant, either reactant gets converted into product और product gets converted into reactant। कहने का मतलब है कि रिएक्शन मेरा इस साइड से ही हो सकता है, this type of reaction also called irreversible reaction। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में जाए, ठीक है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट आ सकता है। बस मीनिंग कहने का क्या है, रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल में दोनों साइड जाएगा, इरिवर्सिबल में किसी एक ही साइड जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पहले से आता था ये चीज। ठीक है, फर्स्ट हम लोग लिखी डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद आप इस पॉइंट को लिख ही चुके पहले। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्लोज कंटेनर का होना मस्ट। यदि कंटेनर क्लोज नहीं होगा बच्चे, देन हम रिवर्सिबल रिएक्शन को अटेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे ना CaCO3 है, पता है ना ब्रेकिंग क्या होता है, CaO प्लस CO2। यदि इस तरीके से लिखा हुआ है तो क्या ये रिवर्सिबल है। और कोई बोला CaO प्लस CO2, CaCO3 बनता है। देखो तो CaO प्लस CO2 क्या बनता है, CaCO3 बनता है। इट मीन्स इसका ब्रेकिंग, इसका फॉर्मेशन, इसका है ना कंबाइनेशन, इस जब कंबाइन करेगा क्या बनेगा, ये बनेगा। तो कॉमन सेंस इतना तो बोल ही सकते हैं ना कि जब ये यहां ब्रेक हो रहा है और ये कंबाइन होकर यहां पे आ रहा है, इट मीन्स हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख ही सकते हैं ना, CaO प्लस क्या लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं ना। बट यदि यहां पे कंटेनर क्लोज नहीं होगा, तो जो यहां पे CO2 गैस है वो रिएक्शन मिक्सर से बाहर आ जाएगा। यदि यहां पे कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो यहां पे जो CO2 गैस है वो रिएक्शन मिक्सर से बाहर आ जाएगा। तो कभी भी वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे CO2 गैस बाहर निकल गया। यदि CO2 बाहर निकल गया, देन COO के साथ कंबाइन होने के लिए कोई बचा नहीं है। यदि COO के साथ कंबाइन होने के लिए कोई बचा नहीं है, देन रिएक्शन आगे प्रोसीड कैसे करेगा आपको बता दो। ठीक है, ये हो सकता है। इट मीन्स फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनर मस्ट बी क्लोज, बट इन रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनर क्लोज नहीं हो, डजेंट मैटर। हमको वहां पे कंटेनर की क्लोज या क्लोज नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट रिवर्सिबल रिएक्शन में फर्क पड़ता है,
बट रिवर्सिबल रिएक्शन में फर्क पड़ता है कि यहाँ पे कंटेनर का क्लोज होना मस्ट है। यदि कंटेनर क्लोज नहीं होगा देन हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जहां पे उसका रिवर्सिबल होना पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखो, पहले सेकेंड पॉइंट लिखो। देखिए सेकेंड पॉइंट, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन container must be closed. For a reversible reaction, container must be closed. इसमें लिख लो, यहां लिख लो irreversible में। For irreversible reaction, container may or may not be closed. For irreversible reaction, container may or may not be closed. हम यहाँ पे और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो H2 प्लस I2 क्या फॉर्म करता है? 2HI करता है ना। और HI का जो ब्रेकिंग है बच्चे वो क्या करता है? H2 प्लस I2। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, यदि कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर आ जाएगा, तो भी रिएक्शन कभी इक्वल पॉइंट होगा नहीं। इट मीन्स हम इसलिए कहते हैं कि H2 प्लस I2 रिवर्सिबल क्या लिखते हैं? 2HI। ठीक है, कब होगा? जब रिएक्शन क्या होगा, जब कंटेनर क्या होगा? क्लोज होगा। इट मीन्स बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जहां पे कंटेनर का क्लोज होना मस्ट है। इट मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कंटेनर क्लोज होगा। और बच्चे हम बाद में एक चीज यही बोलेंगे कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी रिएक्शन हैं मोस्टली या बोल सकते हो सारे के सारे रिएक्शंस हमेशा क्लोज कंटेनर में ही होते हैं। दैट इज, यदि बोलोगे क्लोज कंटेनर तो फिर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, पता है। यदि हम बोलेंगे क्लोज कंटेनर तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, पता है ना। आप कंटेनर को फिक्स कर दिए तो वॉल्यूम चेंज करेगा? नहीं करेगा। ठीक, चलो उसको बाद में। ठीक है, इससे बहुत सारे। ठीक है, अब हम एक पॉइंट ये बोलेंगे कि सुनना, जो हम पॉइंट पहले बोले थे, ना कि कुछ रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और कुछ रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। कुछ रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं बट कुछ रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। उसी चीज में हम ये बोलेंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा। आप देखो ना, देखो रिएक्शन को ना, रिएक्टेंट कहां जा रहा है? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बैक कहां पे आ रहा है? रिएक्टेंट में। यदि दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, इट मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी आ रहा है एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी आ रहा है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बैक रिएक्टेंट में भी आ रहा है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन का कभी कंप्लीशन नहीं होता है। बट यहां पे देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्शन एक ही साइड है ना, रिएक्शन एक ही साइड मूव कर रहा है। यदि रिएक्शन एक ही साइड मूव कर रहा है तो इस रिएक्शन का कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस इस रिएक्शन में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा? ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बोलो, कोई डाउट है यहां तक? किसी को डाउट है यहां तक? नहीं ना। देखो पहले आप लिखो, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। इसे लिखे ना, irreversible reaction almost irreversible reaction almost completed. Irreversible reaction almost completed after some time. मतलब ये है ना, कोई ना किसी पॉइंट पे कंप्लीट हो ही जाएगा। चाहे 1 दिन लगे, 50 दिन लगे, 100 दिन लगे या 2 साल लगे, 5 साल लगे, कंप्लीट होगा। बट ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। रिवर्सिबल कभी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, रिवर्सिबल मेरा कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, रिवर्सिबल कभी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट रिवर्सल वाले बात। देखो हम एक पॉइंट बोले ना, इक्विलिब्रियम। हम आएंगे इक्विलिब्रियम बात, है ना। इक्विलिब्रियम पे हम आएंगे फिर से। अभी के लिए बस इतना समझो, हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट को इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम, तो इसको समझना जरूरी है। तो अभी के लिए बस इतना समझो, इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है ना। तो अभी ना हम साइंस के लैंग्वेज नहीं जा रहे, हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज नहीं आ रहे, हम सिंपल समझे। इक्विलिब्रियम मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों में क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम। हम क्या बोले, ये इक्विलिब्रियम पे,
मतलब जितना पार्ट इधर उतना पार्ट क्या इधर भी है, तभी तो बोल रहे इक्विलिब्रियम ना, तभी तो बोल रहे इक्विलिब्रियम ना। इट मींस कॉमन सेंस जितना तो काम करेगा ना कि इस रिएक्शन में कभी आएगा इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन में कभी आएगा इक्विलिब्रियम। हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं जा रहे, उस पर आएंगे बाद में। अभी के लिए बस क्या बोल रहे हैं, इसमें कभी आएगा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन एक ही साइड जा रहा है। इट मींस यदि हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं ना तो एक ही साइड देखो, मतलब अभी हम क्या बोले, देखो हम पहले यहाँ पे थे, हम इसको इधर मूव इधर मूव इधर मूव इधर मूव कर रहे हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे क्या हो गया, ये अब इधर नहीं जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गया। बट हम क्या बोले, यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये मूव कर ही लेगा ना, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये किसी एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, किसी एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हम क्या बोले, सपोज यहाँ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में, कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो इधर मूव कर इधर मूव कर इधर मूव इधर मूव करते रहेगा, करेगा ना। मतलब यहाँ पे कभी भी मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं होगा। हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में नहीं आ रहे, फिर से बोल रहे हैं, बट इरिवर्सिबल। देखो मतलब क्या बोले, हम यहाँ पे थे, रिएक्टेंट यहाँ, प्रोडक्ट यहाँ था, मतलब ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी आ रहा है ना। मतलब कोई ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पे इसका इधर जाना इसका इधर आना बराबर हो जाए। रिएक्ट इसका इस पार्ट का इधर जाना, हम क्या बोले, सपोज हम क्या यहाँ पे कोई पॉइंट था, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दो साइड जा रहा है। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पे, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पे इसका इधर जाने का रेट इसका इधर आने का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। इट मींस इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट, इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट कहां पे होता है, इन रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कभी भी आपको इरिवर्सिबल में अटेंड नहीं होगा। हम लोग आएंगे इसके एक्चुअल डेफिनेशन पे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट होता है, बट किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट कभी नहीं हो सकता है। लिखना आप नेक्स्ट पॉइंट करके, रिवर्सिबल रिएक्शन अटेंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। रिवर्सिबल रिएक्शन अटेंड इक्विलिब्रियम पॉइंट आफ्टर सम टाइम। Reversible reaction attend equilibrium point after some time. Reversible reaction attend equilibrium point after some time. आगे irreversible में, irreversible reaction never attend. Irreversible reaction never attend. Irreversible reaction never attend equilibrium point. Irreversible reaction never attend equilibrium point. Equilibrium point. नेवर अटेंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इरिवर्सिबल का इक्विलिब्रियम पे जाना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हम देख लिए। ठीक है, बस आपको इतना अब माइंड रखना है कि हमारे पास जितने भी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आएंगे दे आर ऑलवेज रिवर्सिबल, नॉट इरिवर्सिबल। इट मींस इतना भी पता चला गया आपको, रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सॉरी मैं कर दूंगा, हाँ इक्विलिब्रियम कहां होगा, क्लोज कंटेनर में। किसके लिए होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। किसके लिए होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है, अभी हम जस्ट किए है ना। CaCO3 का ब्रेकिंग कहां पे, CaO प्लस CO2, बहुत सारे रिएक्शन है। H2 प्लस I2 2HI, ठीक है। N2 प्लस H2 क्या हो रहा है, अमोनिया 2NH3। ये सारे क्या है, मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल है बहुत सारे, जितना भी पीपीटी रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होता है। पीपीटी करने का मतलब है BaCl2 प्लस Na2SO4, 10th क्लास में किए होंगे। ठीक है, क्या बनता है, BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सपोज HCl प्लस NaOH, क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। पता है ना, एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर। बहुत सारे हैं। ठीक है, KClO3 का हीटिंग, KCl प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आप बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को समझने में किसी डाउट नहीं है ना। इट मींस देखो बहुत सारे है ना, रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमें जो इस चैप्टर में समझना था वो हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को लेके आए। बट हम लोग जब केमिकल काइनेटिक्स करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में और भी बहुत सेक्शन आते हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन,
एंड आता है कॉम्प्लेक्स स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। बट हमारे जो यूज का है इस चैप्टर में वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कोई डाउट नहीं होता किसी को? इट मीन्स इतना हमें समझ आया अभी तक कि हमें जो इस चैप्टर में करना है, दैट इज हमें जो इक्विलिब्रियम चैप्टर करना है, हमें जो इक्विलिब्रियम चैप्टर करना है वहां पे हमें डील करना है हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में। कहां डील करना है? हमें हमेशा डील करना है रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, अब हम लोग देंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट का जब भी आपके माइंड में ख्याल आए कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो कॉमन लाइफ में हम बोल चुके हैं, कॉमन लाइफ में इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जब वो पॉइंट अपने आप को स्टेबल कर ले। जैसे किसी भी आप देखते हो ना, शीशो में देखते हो, शीशो में क्या होता है, बच्चा ऐसे से झूलता है ना, ऐसे झूलता है ना, तो जब झूल रहा है तो नहीं इक्विलिब्रियम। बट कोई ऐसा पॉइंट है हम क्या बोले, यदि इस साइड और इस साइड देखते हो शीशो में ना, शीशो में क्या होता है, एक ऐसे होता है और एक पॉइंट ऐसे होता है, ये ऊपर नीचे जाता है ना, ऊपर नीचे जाता है ना। हम सपोज क्या बोले, इस साइड और इस साइड, इस सेम वेट का बंदा आके बैठ गया, सेम वेट का बंदा आके बैठ गया, तो क्या बोलोगे, वो ना तो इधर ना तो इधर जाएगा। इट मीन्स उस पॉइंट पे क्या बोलते हो, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वो क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इट मीन्स यदि हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिफाइन करने जाएं, यदि हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिफाइन करने जाएं तो कैसे डिफाइन करेंगे? है, हम ग्राफ का भी हेल्प लेंगे। ग्राफ में हम करेंगे कि रिवर्सिबल का ग्राफ क्या होता है, इरिवर्सिबल ग्राफ होता है। तो फर्स्ट थिंग यदि हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें, यदि हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि लिखो, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज द स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन, chemical equilibrium in a reversible reaction is the state at which forward and backward reactions occurs at the same speed. Forward and backward reactions occurs at the same speed. It means, देखो कहने का क्या मतलब, बोला ना कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट है, केमिकल इक्विलिब्रियम द स्टेट ऑफ, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिवर्सिबल में वो स्टेट है कौन, इक्विलिब्रियम, कौन, एट विच फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस हैविंग सेम स्पीड। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में आना सेम स्पीड के साथ हो रहा है, सेम स्पीड के साथ हो रहा है। स्पीड कहने का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट बैक रिएक्टेंट में आ रहा होगा। अंडरस्टूड और नोट? जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है। दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। है समझ? स्पीड का, स्पीड एक जनरल टर्म है। स्पीड हम क्या बोलते हैं, स्पीड का क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंट जिस स्पीड से प्रोडक्ट में जा रहा होगा और प्रोडक्ट जिस स्पीड से रिएक्टेंट में आ रहा होगा। तो फिजिक्स तो पढ़ रहे, स्पीड बात करेंगे। स्पीड का क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंट जिस रेट से रिएक्ट कर रहा होगा, मतलब रिएक्टेंट जितना रिएक्ट कर रहा होगा उतना ही जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट बैक रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। उस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। फर्स्ट डिफरेंस समझ आया कि नहीं? इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है, इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट पे या जिस पॉइंट पे रिएक्शन का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का स्पीड दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस था। अब लिखो और करके, अब लिखना और करके, सेकेंड पॉइंट लिखिए और करके, लिखना और करके, इसमें लिखना द स्टेज ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, द स्टेज, इसी में लिखना द स्टेज ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन
द स्टेज ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच the stage of a reversible reaction at which the concentration of reactant and product the concentration of reactant and product do not changes. The concentration of reactant and product do not changes with respect to time. The concentration of reactant and product do not changes with respect to time. देखो फर्स्ट और इसका मीनिंग सेम ही है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया. फर्स्ट डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम ही है, बट रिप्रेजेंटेशन का वे चेंज हो गया. फर्स्ट वाले हम क्या बोले कि इक्विलिब्रियम वो स्टेज है कहां पे, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्पीड क्या होता है, सेम होता है. सेकंड क्या बोले, इक्विलिब्रियम वो स्टेज है रिवर्सिबल रिएक्शन में जहां पे ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करता है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है. सपोज इसका इनिशियली 10 मोल था. इनिशियली क्या था? 10 मोल था. एट टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम, टी इक्वल टू क्या हो गया? इक्विलिब्रियम. इसका 5 मोल रिएक्ट कर गया, यहां 5 बचेगा, यहां क्या बचेगा? 5 बचेगा. क्या बचेगा? 5. अब क्या बोल रहा है? या इसका तो होगा कंफ्यूजन है. इसका 2 मोल रिएक्ट किया, क्या बोलोगे? 10 - 2, यहां 2 आया होगा, यहां कितना हो गया? 8, यहां कितना हो गया? 2. जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो गया तो जिस रेट से यहां पे जा उसी रेट से यहां भी आ रहा है. जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया उसी रेट से प्रोडक्ट जो है वो बैक रिएक्टेंट में आया. अब इट मींस ये 8 का 8 ही रहेगा और ये 2 का 2 ही रहेगा. 2 का 2 ही रहेगा. अब ये दिमाग में कंफ्यूजन मत पालना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा. गलत कॉन्सेप्ट है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो सकता नहीं हो सकता, वो अलग फंडामेंटल्स है. बट इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर होगा, ये कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है. दे मे और मे नॉट बी इक्वल. इट मींस इसी क्वेश्चन में यदि हम बोलते 10 में से 5 पार्ट रिएक्ट कर गया तो यहां क्या आएगा? 5. यहां क्या होगा? 5. और यहां भी क्या होगा? 5. इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे रिएक्टेंट का भी 5 मोल है और यहां भी 5 मोल है. इट मींस इस पॉइंट पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है. बट इस पॉइंट पे 8 है, यहां कितना है? 2 है. इट मींस इस पॉइंट पे नहीं बराबर. बट इसको भी हम क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम. और इसको भी हम क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मे और मे नॉट बी इक्वल, बट दे डेफिनेटली हैव कांस्टेंट कंसंट्रेशन. इट मींस कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा, जो था वही रहेगा. बराबर होना या बराबर नहीं होना वो अलग फंडामेंटल्स है. ये चीज कभी दिमाग में मत पालना कि इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन बराबर होता है. गलत कॉन्सेप्ट है. उनका कंसंट्रेशन का चेंज होने का रेट बराबर होता है. कंसंट्रेशन के चेंज होने का रेट बराबर होता है. ठीक है, तो आप लिखो इस चीज को, वहीं पे नीचे लिख लेना. एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मे और मे नॉट बी इक्वल. At equilibrium, concentration of reactant and product may or may not be equal. Concentration of product and reactant may or may not be equal. Concentration of product and reactant may or may not be equal. ठीक है, गलत कॉन्सेप्ट है कि बहुत बच्चे के माइंड होता है क्या इक्विलिब्रियम है तो कंसंट्रेशन बराबर होगा. कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है. कंसंट्रेशन का बराबर होना नहीं होना वो अलग फंडामेंटल्स है. बट कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं करेगा यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अचीव हो चुका है. आपको माइंड में ये रखना है, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में आना एंड प्रोडक्ट का बैक रिएक्टेंट में जाना दोनों क्या होता है? बराबर होता है. इसलिए इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है. ठीक है, कोई डाउट तक नहीं है. एक और लिखो इसका डेफिनेशन. 2 पॉइंट लिखे ना, एक और लिखो और करके एक और पॉइंट लिखो. स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एक और पॉइंट लिखो. लिखना द स्टेट इन विच इक्विलिब्रियम बोल रहा है. द स्टेट मतलब
इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, द स्टेट इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, द मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब जो ना रिएक्शन को मेजर करता है, पता ना, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, वॉल्यूम, बहुत सारे हैं, ठीक है। द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम सच एज ब्रैकेट में करके, सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कलर, डेंसिटी, बहुत सारे हैं etc। मेजरेबल प्रॉपर्टी प्रेशर है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है। डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर चेंज ठीक है। तो क्या बोले, जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब जो उसको मेजर करता है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, कलर है, तो इसका चेंज क्या लिखो, मेजर प्रॉपर्टी क्या लिखो ना, डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स यदि मेरे पास जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लिया है, यदि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लिया है, तो आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, अब उसमें जो भी उस रिएक्शन को काउंट करता है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी उस रिएक्शन को मेजर करता है, उसका चेंज नहीं होगा। कब? जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। जब वो क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। तो बच्चे हम लोग इक्विलिब्रियम का टोटल 3 डेफिनेशन किए। फर्स्ट कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड का रेट बराबर होता है, सेम स्पीड से चलता है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड थर्ड वन, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो भी उस रिएक्शन को मेजर करता है, जो भी प्रॉपर्टी उस रिएक्शन को मेजर करता है, उसका चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होगा। ठीक है, इतने पॉइंट्स के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाना चाहिए व्हाट इज इक्विलिब्रियम। नहीं समझ आया तो अभी हम ग्राफ करेंगे, ग्राफ के थ्रू आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो हम ग्राफ में आपको कंपेयर कराएंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। ठीक है, दोनों से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इज इरिवर्सिबल, सेकेंड इज रिवर्सिबल। देखो फर्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यहां भी क्या करेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। दोनों में क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के, दोनों के लिए। रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल के लिए भी हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो फर्स्ट यहां पे क्या मेरे पास कंसंट्रेशन है, यहां मेरे पास क्या टाइम। ठीक है, अब बताओ रिएक्शन इरिवर्सिबल, रिएक्शन क्या इरिवर्सिबल, दैट इज रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में जा रहा है, या प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में आ रहा है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट में आ रहा है। चलो गुड, तो क्या करें, कैसे स्टार्ट करें रिएक्शन को। देखो हम क्या बोले, रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन क्या है इरिवर्सिबल है, तो रिएक्टेंट कहां जा रहा होगा, प्रोडक्ट में। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो बच्चे ना कि जैसे से टाइम का इंक्रीमेंट होगा, टाइम चेंज होगा, टाइम सपोज क्या बोले, रिएक्शन स्टार्ट हुआ किसी टाइम पे, टाइम इंक्रीज कर रहा है, मतलब मानो कि यार रिएक्शन स्टार्ट हुआ ना 10 o'clock, 10 से 10 हो गया, 10:15 हो गया, 10:30 हो गया, 10:40 हो गया, 10:15 हो गया, सॉरी 50 हो गया, तो बोलोगे ना ज्यो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ज्यो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। हाँ या ना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना इट मीन्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा।
एंड सेम इंस्टेंट पे जो प्रोडक्ट है उसका जो कंसंट्रेशन होगा बच्चे वो इंक्रीज करेगा। बता दो, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है तो इसका ये मतलब हुआ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा बट जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज करेगा। रिएक्टेंट क्या करेगा? डिक्रीज, बट प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज। और इनिशियली मेरे पास प्रोडक्ट जीरो है, पता ना, इनिशियली कुछ रिएक्टेंट का होगा कंसंट्रेशन। यदि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का होगा कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट कितना है? जीरो। इट मींस इनिशियली कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का है कंसंट्रेशन, बट इनिशियली जो प्रोडक्ट कितना है? जीरो है। इनिशियली क्या है? इनिशियली प्रोडक्ट जीरो है, रिएक्टेंट क्या है? कुछ ना कुछ है। तो टाइम इंक्रीमेंट हुआ, टाइम चेंज हुआ, तो जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या करेगा? चेंज करेगा। देखो रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, बट जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बट जो प्रोडक्ट है उसका क्या होगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। बताओ किसी को डाउट है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है बट जो प्रोडक्ट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। इट मींस ये मेरे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है और ये मेरे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। हम ये बोले थे आपको कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा। यदि जिस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, क्या बोले? जिस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उस पॉइंट पे ये ग्राफ इसको कट कर ले। मतलब पता है ना, एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है, इट मींस ये टाइम का एक्सिस है। वो टाइम जब ये कर्व इसको टच कर लेगा उस टाइम पे कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। किसका? रिएक्टेंट का। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा इट मींस उस पॉइंट पे रिएक्शन खत्म हो गया, उस पॉइंट पे रिएक्शन खत्म हो गया। बताओ डाउट है किसी को? ग्राफ में डाउट है? ग्राफ सिंपल सा है, रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। जिस पॉइंट पे रिएक्टेंट का कर्व इसको कट कर जाएगा उस पॉइंट पे रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा। इट मींस एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जल्दी से बोलिए, एट दैट पॉइंट क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। गुड। सेम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। सेम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है किसके लिए? सॉरी, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। सेम किसके लिए करना है? रिवर्सिबल के लिए। देखो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यहां भी क्या बोलोगे? यहां भी वही होता ना, यहां भी क्या बोलोगे? रिएक्टेंट, बट रिएक्शन रिवर्सिबल है। यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जा रहा होगा और जो प्रोडक्ट है वो बैक रिएक्टेंट में भी आ रहा होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जा रहा होगा और जो प्रोडक्ट है वो बैक रिएक्टेंट में भी आ रहा होगा। चलो, इसका ये मतलब है कि रिएक्टेंट अब भी डिक्रीज करेगा, रिएक्टेंट क्या होगा? अब भी डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे जा रहा है तो रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट क्या इंक्रीज कर रहा है। मतलब इनिशियली कुछ पॉइंट, इनिशियली कुछ था किसका? रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट जीरो था। इनिशियली हम रिएक्टेंट को लेकर स्टार्ट किया, हम रिएक्शन को प्रोडक्ट को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अभी दिखाएंगे जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम तो हम इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट हो सकता है। इट मींस हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जा सकते हैं या बैक हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट हो सकता है, डजंट मैटर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें मत जाओ। हम ये बोल रहे हैं सपोज मेरे पास इनिशियली रिएक्टेंट था। यदि मेरे पास इनिशियली रिएक्टेंट था तो हम ये मान चलेंगे कि मेरे पास इनिशियली जो प्रोडक्ट था वो जीरो था। तो रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा बट प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है? कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करेगा क्योंकि एट दैट पॉइंट जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है बैकवर्ड और फॉरवर्ड का वो बराबर हो जाएगा। देखो समझो, इनिशियली रिएक्टेंट था और इनिशियली यहाँ प्रोडक्ट था, तो रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो तो ये डिक्रीमेंट है किसका? रिएक्टेंट का। ये किसका इंक्रीमेंट है? प्रोडक्ट का। देखो तो बोलोगे ना, ये जो टाइम है बच्चे, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, इस टाइम के बाद इसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज कर रहा है और इसका भी जो कंसंट्रेशन वो चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा ना? देखो इस पॉइंट के बाद ग्राफ क्या है? लीनियर है। इट मींस ये जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स हो गया, किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। और ये जो कंसंट्रेशन है वो किसके लिए फिक्स हो गया? प्रोडक्ट के लिए। इट मींस ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, इस टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस दिस टाइम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टाइम। मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर चुका है, बिकॉज आफ्टर दिस पॉइंट as time increases, concentration of reactant and product both remains constant.
कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गेट्स कांस्टेंट, इट मींस ये जो पॉइंट है ये मेरे पास है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? ग्राफ में किसी को डाउट है? इस ग्राफ और इस ग्राफ में कोई डाउट है किसी को? ये रिवर्सिबल का है और ये सॉरी ये रिवर्सिबल का और ये क्या है? रिवर्सिबल का। ग्राफ में किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो ग्राफ से आपको ये इतना पता चल गया होगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है, सेव हो जाता है आफ्टर सम टाइम इंटरवल, और वो जो टाइम इंटरवल है जिसके बाद कंसंट्रेशन चेंज होता है, तो जिस पॉइंट पे ये स्टार्टिंग हुआ दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अभी हम जो ग्राफ ड्रॉ किए थे ना वो था मेरे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों के लिए रेट वर्सेस टाइम का, मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो क्या बोले, रिवर्सिबल सॉरी इरिवर्सिबल रिएक्टेंस प्रोडक्ट। हमें क्या बोला? रेट वर्सेस टाइम का, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो यहां भी क्या बोलेंगे? यहां भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके लिए? रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। ठीक है, तो हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो किसका करना है? रेट वर्सेस टाइम। किसके लिए? फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है किसके लिए? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में। किसके लिए? फॉर 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 रेट वर्सेस टाइम। देखो बताओ, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रेट कहने का क्या मतलब? पता रेट क्या होता है? रेट वो होता है, रेट क्या होता है कि किस रेट से या किस वे से कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। सपोज हम क्या बोले, कंसंट्रेशन 5 मिनट में 10 मोल गया, 5 मिनट क्या आ गया? 10 मोल गया। बोलोगे रेट क्या होता है? किस वे से चेंज कर रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन कैसे चेंज कर रहा है। देखो कहने का क्या मतलब, वो हम बोले रिएक्शन इरिवर्सिबल है। रिएक्शन क्या? इरिवर्सिबल है। यदि रिएक्शन इरिवर्सिबल है, यदि रिएक्शन क्या? इरिवर्सिबल है, तो रिएक्टेंट कहां जा रहा है? प्रोडक्ट में। तो बोलोगे ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। बोल सकते हो ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या बोले? रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में मतलब रिएक्टेंट है जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो ये तो बोल सकते हो ना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। रिएक्टेंट क्या? रिएक्ट कर रहा है। यदि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो उसका कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है। यदि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है बोलोगे उसका रेट भी डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि रेट क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए इरिवर्सिबल रिएक्शन concentration of reactant gradually decreases, concentration of reactant gradually decreases. If concentration of reactant gradually decreases then we can say that the rate of reaction gradually decreases. तो इनिशियली यहां पे था, तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो रेट हमेशा ग्रेजुअली क्या होता है? डिक्रीज करता है। हम प्रोडक्ट का इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या बोले, देखो ये जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा होगा ना उसी रेट से प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज करता है उसी रेट से प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। अब इसके बारे में आप लोग डिटेल्स पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हम एक पॉइंट अभी बोलेंगे कि जो आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसका कंप्लीट एनालिसिस मेरे पास केमिकल काइनेटिक्स में आता है। ठीक है, जो कि हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, बट मेरे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। इसलिए इसको दो पार्ट में कर दिया, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल काइनेटिक्स। Kinetics is all about the study of irreversible reaction and equilibrium is all about study of reversible reaction के लिए। तो क्या बोले, रिएक्टेंट, हम फिर से बोल रहे हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है। इट मींस वो डिक्रीज करता है क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम ये बोलेंगे जो रिएक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा होगा। रिएक्टेंट का तो जो रेट है वो क्या डिक्रीज कर रहा है। अब रिवर्सिबल में, तो रिवर्सिबल में क्या होता है ना बच्चे, रिवर्सिबल में क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट बैक रिएक्टेंट में आ रहा है। इट मींस दोनों का रेट चेंज हो रहा है। तो ये हम इनिशियली रिएक्टेंट को लेके चले तो क्या बोलोगे, इनिशियली रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा। इनिशियल रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है। इट मींस रिएक्टेंट का कुछ पार्ट रिएक्ट कर रहा है। जब रिएक्टेंट का कुछ पार्ट रिएक्ट कर रहा होगा इट मींस रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है।
क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा होगा तो हम ये चीज बोल सकते हैं बच्चे कि उसी पॉइंट पे प्रोडक्ट इंक्रीज भी कर रहा होगा। जो प्रोडक्ट का रेट है, बोलो ना कि जिस टाइम इंटरवल में इसका 2 मोल रिएक्ट किया होगा उसी टाइम इंटरवल में इसका 2 मोल बना भी होगा ना। सपोज हम क्या बोले, 1 मिनट में इसका 1 मोल 2 मोल रिएक्ट किया, तो उसी 1 मिनट में इसका 2 मोल बना भी है ना। तो इनिशियली 0 था, इसका इनिशियली कुछ अमाउंट था, तो ये विथ रिस्पेक्ट टाइम क्या हुआ, डिक्रीज किया ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट क्या किया, डिक्रीज किया। अब सेम इंटरवल में प्रोडक्ट क्या हुआ, इंक्रीज किया। इट मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, वो चीज यहां भी होता है, ठीक है। बट यहां पे क्या होता है ना, कोई ऐसा पॉइंट आता है जब रिएक्टेंट का इधर जाना और प्रोडक्ट का इधर आना दोनों क्या होता है, सेम स्पीड से चलता है। सेम स्पीड करने का क्या मतलब है, सेम स्पीड करने का क्या मतलब है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जिस रेट से जाना था उसी रेट से प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में भी आना था। इट मीन्स देखना, देखो तो ये रिएक्टेंट के लिए था, ये आपको रिएक्टेंट का रेट था, ये आपको प्रोडक्ट का रेट था। तो इनिशियली क्या बोले, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट के बाद इनका रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो तो इस पॉइंट के बाद इनका रेट क्या हो गया, कांस्टेंट। इट मींस अब तुम किसी भी टाइम पे जाओ इनका रेट क्या है, चेंज नहीं कर रहा है। जिस पॉइंट के बाद इनका रेट चेंज नहीं करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट मींस द पॉइंट आफ्टर व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट चेंजेस, द पॉइंट आफ्टर व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट चेंजेस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो यहां डाउट है, ग्राफ को समझने में डाउट है। इट मींस यदि ग्राफ आपको समझ आ गया देन आपको इस चीज का आइडिया आ गया होगा व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम मोस्टली बात करते हैं किसका, ग्राफ। 2 ग्राफ हम किए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का और रेट वर्सेस टाइम का। आपको इसी 2 ग्राफ में क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, इस 2 ग्राफ के अलावा कहीं से आपको क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं किया जाएगा, ठीक है। डाउट है, डाउट नहीं है ना, चलो। नेक्स्ट देखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जल्दी से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हम हर चीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जितने भी पॉइंट्स हमें बोले हैं उसी चीज को लिखाना है। आप क्विकली इसको लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी ओनली अचीव्ड, इक्विलिब्रियम स्टेट इज ओनली अचीव्ड, इक्विलिब्रियम स्टेट इज ओनली अचीव्ड if a reversible reaction, equilibrium state is only achieved if a reversible reaction is carried out in a closed container. If a reversible reaction is carried out in a closed container, हम पहले बता चुके, यदि इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करना है तो रिएक्शन का कंटेनर का क्लोज होना मस्ट है और रिएक्शन का रिवर्सिबल होना मस्ट है। इट मींस इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो अटेनमेंट है या जो अचीवमेंट है वो कहां होता है, रिवर्सिबल में और इन क्लोज कंटेनर, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, केमिकल इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर is characterized by constancy, है ना, constancy बोलना, CONSTAN by
कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्सिस्टेंसी ऑफ मतलब कांस्टेंट होना, कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्सिस्टेंसी ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, consistency of certain property such as pressure, concentration, density or color, such as pressure, concentration, density और color। देखो कहने का क्या मतलब, हम इस पॉइंट को भी है ना बताए थे जब हम है ना इक्विलिब्रियम का लिखा था थर्ड डेफिनेशन, तो देखना वहां पे हम इस चीज को लिखाए थे कि यदि मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम है, यदि वहां पे हम टाइम को फिक्स कर दिए, मतलब कोई इक्विलिब्रियम है, यदि वहां पे टेम्परेचर यदि कोई मेरे पास इक्विलिब्रियम है, यदि वहां पे टेम्परेचर फिक्स है, क्या है टेम्परेचर फिक्स है, तो हम उसको इक्विलिब्रियम बोल ही सकते हैं। यदि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो हम इस चीज से चेक कर सकते हैं कि जो प्रेशर है, जो प्रेशर है, जो कंसंट्रेशन है, जो वॉल्यूम है और क्या बोल सकते हो डेंसिटी है, कलर है, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अब चेंज नहीं करेगा, मतलब उसमें वो कॉन्स्टेंट है बाय द कॉन्स्टेंसी ऑफ दिस वन। कौन प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी एंड कलर। मतलब यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, यदि हम टेम्परेचर को फिक्स किए हुए, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फैक्टर्स थे वो कभी चेंज नहीं करेंगे, आपको वो कभी चेंज नहीं करने वाले। यदि वो चेंज नहीं करने वाले तो हम ये बोलेंगे वो रिएक्शन क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, इक्विलिब्रियम की। मतलब इक्विलिब्रियम पे इन सब फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होता है। कीप इन माइंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम can be attained from either side, that is from the side of reactant or product, either side that is from reactant, either side that is from reactant or product, देखो कहने का क्या मतलब है, बोले कि जो इक्विलिब्रियम है ना वो आप कहीं से भी अचीव कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल क्या बोले H2 प्लस I2 रिएक्ट किया, क्या फॉर्म किया 2HI, ये भी रिएक्शन मतलब क्या H2 प्लस I2 कंबाइन कर क्या फॉर्म कर रहा है, H2 प्लस I2 कंबाइन क्या फॉर्म कर रहा है, HI फॉर्म कर रहा है। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि HI ब्रेक्स इनटू H2 प्लस I2, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी क्या रिवर्सिबल है। इट मींस रिवर्स, यदि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को हम किसी भी साइड से अचीव कर सकते हैं, आइदर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जा सकते हो या रिएक्टेंट से जा सकते हो प्रोडक्ट, दोनों केसेस में आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो सकता है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म लिख लो, आप एग्जाम्पल के फॉर्म इसको लिख लो, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम क्या होता है, हमको पता है कैटलिस्ट क्या होता है, पता है ना कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है कि जो रिएक्शन के रेट को क्या करे, इंक्रीज करे। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम बोल सकते हैं ना, यदि हम कैटलिस्ट लेके आएंगे तो कैटलिस्ट क्या करता है ना, रिएक्शन में बस हल्का सा चेंज ये करता है ना, वो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ले जाने का टाइम को कम कर देता है। सपोज कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंस प्रोडक्ट जा रहा है, हम उस रिएक्शन में कैटलिस्ट लेकर आए, कैटलिस्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम के अटेनमेंट का टाइम कम कर देगा। सपोज पहले रिएक्शन जाता था इक्विलिब्रियम पे 10 मिनट में, अब 5 मिनट में जाए, 6 मिनट में जाए, 7 मिनट में जाए, टाइम कम हो जाता है। इट मींस कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट के अटेनमेंट करने का टाइम, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेंड हो रहा था उसका टाइम क्या करता है, उसके टाइम को कम कर देता है, लिख लो। देखो नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अटेंड in a lesser time
equilibrium state can be attained in lesser time by the use of positive catalyst. Keep in mind that catalyst does not change the equilibrium state. But it helps in attending it rapidly. मतलब इसको अटेंड होने में जो टाइम लगेगा उसको कम कर देता है. मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई चेंज नहीं करता है. इक्विलिब्रियम स्टेट में ये कोई भी चेंजिंग नहीं लाता है, बट ये इतना करता है कि जो वो इक्विलिब्रियम स्टेट को जो अचीव कर रहा था ना, उसका जो टाइम था उस टाइम को कम कर देता है. मतलब अटेनमेंट का जो टाइम था उसको क्या करता है, कम कर देता है. मतलब डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट, बट क्या करता है, जो टाइम था उसको कम करता है. मतलब क्या, जो उसको अटेनमेंट का टाइम था वो जल्दी होता है, मतलब रैपिडली होता है, मतलब जल्दी हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिक. इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. पता है डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब क्या होता है कि रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता है, मतलब रिएक्शन चलता रहता है. मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में आना और प्रोडक्ट का बैक रिएक्टेंट में आना, वो चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है. खत्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसी में हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम, और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता है. अब लिखना इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. That is both the reaction move with same speed. Both the reaction moves with same speed. However, the reaction seems to have same concentration of reactant and product. कहने का मीनिंग है समझ में. रिएक्शन डायनेमिक है, इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक नेचर का है, बट आपको यहां लगेगा, देखो होता क्या होता है यहाँ पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है. तो आपको क्या लगेगा, ये स्टैटिक मोशन में. पता है ना स्टैटिक मतलब क्या होता है कि प्रयोग फिजिक्स में कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यदि उसका पोजीशन चेंज नहीं करता तो क्या बोलते, वो तो स्टैटिक ना. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यदि क्या होता है, उसका पोजीशन चेंज नहीं करता है, इतना पता है फिजिक्स में. यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी बोले देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट आ रहा है बैक में. तुम क्या बोले, डायनेमिक है. बट कोई क्या बोला, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन वो तो चेंज नहीं कर रहा है, बट इट सीम्स टू हैव सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब उसका कांस्टेंट होना भी मस्ट है, बिकॉज रिएक्शन सेम स्पीड से चल रहा है. बट रिएक्शन एक क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है. मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट बैक प्रोडक्ट में जा रहा है, मतलब इसका होना है, मतलब ये हो रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, बट रिएक्शन डायनेमिक है। डायनेमिक इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज रिएक्शन कभी रुकता नहीं है, रिएक्शन कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। वो क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। ओके, तो ये सारे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, इक्विलिब्रियम के। ठीक है, तो हम आज बस बेसिक्स पार्ट पे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास हम लोग का आएगा मेन पार्ट, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, जहां से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम कर लेते हैं। ठीक है, कि ये मेरे पास क्या था, कैरेक्टरिस्टिक। देखो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, रिएक्शन का रिवर्सिबल होना, क्लोज कंटेनर। फिर क्या बोले, रिएक्शन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो उसके मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो कभी चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, डेंसिटी सब चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट वन क्या बोले कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, यदि मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो उसको हम अचीव कर सकते हैं फ्रॉम आइदर साइड, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोले, रिएक्शन, रिएक्शन में यदि हम कैटलिस्ट लेके आते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, बट जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें कोई चेंज नहीं करता है। एंड लास्ट वन कि जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक नेचर का है, बट हम यहाँ पे कभी ये आपको नहीं हो जाए कंफ्यूजन कि डायनेमिक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है कि वहां पे कंसंट्रेशन चेंज करेगा। डायनेमिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो उसका कंसंट्रेशन था वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। बट रिएक्शन में मतलब रिएक्शन सेम स्पीड के साथ क्या, रिएक्शन तो है ना, रिएक्शन क्या बोले, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट माना तो चल ही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब क्या ना देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन एक लास्ट पार्ट है। देखो कभी कभी यूज होता है, पूछ लेगा कभी कभी। ठीक है, लिखो ना, रिवर्सिबल रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। रिवर्सिबल रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। Reversible reaction is classified into two types based on physical state of reacting species. Based on physical state of reacting species. Based on फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। देखो मतलब जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, मतलब जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस बेसिस पे रिवर्सिबल रिएक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। वन इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड सेकंड हेट्रोजीनियस। होमो एंड हेट्रो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो नाम से पता चल रहा है होमोजीनियस मतलब क्या हो कि जब रिएक्टिंग स्पीसीज में हर एक का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। यदि रिएक्टिंग स्पीसीज में हर एक का है ना जो फिजिकल स्टेट है वो सेम नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। ठीक है, क्या बोले मेरे पास दो था, मेरे पास होमो और हेट्रो। नाम से पता है आपको, नाम पता है। होमो का मतलब क्या हो गया, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनका जो फिजिकल स्टेट है वो सेम लगा हो ना। रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, ओनली वन फेज मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज हो। दे में भी आइदर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई एक ही फेज हो। ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, दैट इज ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज आर इन सेम फिजिकल स्टेट। ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज आर इन सेम फिजिकल स्टेट। तो आप लिख सकते हो H2 + I2 2H। देखो गैस है, गैस है, गैस है, NO गैस है, N2 गैस है, O2 गैस है। मतलब सिंपल सा फंडामेंटल है, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना। कभी कभी आपको पूछ देगा आउट ऑफ दिस, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, आउट ऑफ दिस विच आर होमोजेनियस रिएक्शन, विच आर हेट्रोजेनियस रिएक्शन। इतना कॉमन सेंस आपका काम कर जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। होमोजेनियस इट मींस ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज आर इन सेम फिजिकल स्टेट, एंड हेट्रोजेनियस मतलब हर एक का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम नहीं होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच मोर देन वन फेज इज प्रेजेंट, मोर देन वन फेज इज प्रेजेंट। देखो सॉलिड में है, सॉलिड में है, CO2 गैस में है, सॉलिड में है, वाटर लिक्विड में है, गैस में H2 सॉरी सॉलिड में है, और कहां पे, गैस में। तो कभी कभी आपको इस पे भी आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा होमोजेनियस है, कौन सा हेट्रोजेनियस है। तो बच्चे आज का जो क्लास था वो कंप्लीटली बेसिक्स पे फोकस था, दैट इज इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, कब बोलेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या क्या हमको केयर करना होता है ना, रिवर्सिबल की कौन कौन से टाइप है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका जो मेन पार्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से आपका क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड वहां से आपका बस मेन, आप जो ये क्लास था बेसिक्स था, जब तक आपको बेसिक्स पता नहीं होगा इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे क्या होता है, जब तक आपको इस चीज का आइडिया नहीं होगा तो आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोग एक क्लास इस पे प्रॉपर दे रहे थे, बट इसके बाद हम लोग का जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।